नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंबाला कैंट में मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कैथल में शूर सैन जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित, सीएम सैनी ने की शिरकत, कहा हरियाणा के हर जिले का करेंगे विकास। किसानों के 6 दिसंबर के दिल्ली कूच के आह्वान पर बोले हरियाणा के कृषि मंत्री, कहा किसानों के पास नहीं है कोई मुद्दा, पंजाब में बैठे किसान बना रहे माहौल। जींद में बाल विवाह निषेध टीम ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी, 12 साल की लड़की की 31 साल के युवक से करवाई जा रही थी शादी। और कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम सैनी ने पीएम मोदी के पानीपत दौरे को लेकर दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग पर भी कसा तंज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खबर अंबाला कैंट से है, जहां पर मशहूर गोल चक्कर के पास एक मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं दुकानदार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है और दुकान के बाहर मिले गोलियों के खोल भी पुलिस को सौंपे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 9:27 पर एक मोटर बाइक के ऊपर 2 यंग चैप, जिन्होंने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था, फायरिंग की। हार्डली आधा मिनट रुके और रुकने के बाद वो फायरिंग करके 5 खोल पड़े बाहर मिले हमें, वो निकल गए। नहीं, हमारी किसी के साथ कोई ऐसे लाग लिपेट नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं, कोई जख्मी नहीं हुआ। हमारा जो गिलास है, टफर गिलास था, उसके अंदर टफन गिलास में होल पड़े हुए। उनके थोड़ी देर बाद जब बाहर जाके देखा तो 5 खाली खोल पड़े हुए थे, जो हमने पुलिस को हैंड ओवर। देखिए, अभी ये रिपोर्ट हुआ था कि फायरिंग हुई है, तो उसके रिगार्डिंग अभी जांच चल रही है और शॉप ऑनर्स के पास अभी तक कोई फोन नहीं आया, कोई थ्रेट या कोई ऐसी बात नहीं। सर, बदमाशी आइडेंटिफाई हो पाए हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है सामने? देखिए, अभी जांच चल रही है, तो जांच जैसे ही कुछ आइडेंटिफाई होगा तो सर, कितने फायर हुए थे? अभी जांच ऑन है। मैं जो भी कुछ होगा मैं आपको इसके बारे में जल्दी से एफआईआर दर्ज कर ली गई है? किस सेक्शन में एफआईआर? अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे कंप्लेंट मिलेगी हम उसको आगे भी विल प्रोसीड। ठीक है, थैंक यू। कैथल में शूर सैनी जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान भाजपा सांसद नवीन जिंदल समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैथल समेत हरियाणा के हर जिले का विकास करवाया जाएगा और हर वर्ग के हित में भाजपा सरकार लगातार फैसले ले रही है। इस दौरान उन्होंने सैनी समाज के लिए 31 लाख रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया। महाराजा सूरसैनी जी बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका सूरसैनी प्रदेश कहलाया। उन्हीं से आगे चलकर ये सूरसैनी वंश ये चला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इस समाज से संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी और हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे महान समाज सेवक ये हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ियों में चाहे जादूगर मेजर ध्यानचंद जी।
वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में कोई भी मुद्दा नहीं है और अब कांग्रेस झूठ के साथ साथ संविधान का सहारा ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के पानीपत दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सखी बीमा योजना की शुरुआत करेंगे और प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। ये उनके पास मैंने कहा है कि मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता हथियाना चाहती थी। कुछ स्टेट के अंदर झूठ बोल करके उनका चला भी है, उनका तंत्र चल गया है। क्योंकि 5-10 सीटें बढ़ाने में, क्योंकि अब की बार तो कांग्रेस साफ हो रही थी। जब साफ हो रही थी कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कि कैसे बचा जाए, तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया, पवित्र संविधान का सहारा लिया और झूठ फैला दिया संविधान को लेकर के। तो लोगों के अंदर ये झूठ थोड़ा गति से गया और अब उनके पास बैठक में भी विचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब तो बाहर निकलते हैं या अंदर बढ़ते हैं, चाहे घर में अंदर बढ़ते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, ईवीएम को कोसते हैं कि ईवीएम को, क्योंकि जब जहां से वही कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है वहां भी तो ईवीएम थी, वहां नहीं थी। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं फैलाना चाहिए। अरे उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कांग्रेस ये उंगली उठा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसानों के 6 दिसंबर के दिल्ली कूच के आह्वान पर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि अब पंजाब में बैठे किसान इस पर राजनीति कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से किसानों के हित में फैसले लेते आए हैं और भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन पंजाब में बैठे किसान अपने स्वार्थ के लिए भोले भाले किसानों को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला भी लिया है। ये कोई मुद्दा तो है नहीं। पहले मुद्दा था जो एजिटेशन चला 1 साल से ऊपर, उसमें मुद्दा था 3 कृषि कानून, और वो 3 कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए और किसानों से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग ली। मैं समझता हूँ उसकी नम्रता के कारण देश में फिर सरकार बन गई। लेकिन पंजाब के अंदर जो एजिटेशन किसानों ने चला रखा है, वो धरने पे बैठे हैं, उससे प्रदेश का नुकसान हुआ पंजाब का। वहाँ से जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे, बड़े राइस मिलर, वो बिहार में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए और पंजाब का नुकसान हो गया। जहाँ एजिटेशन चलेंगे, आंदोलन चलेंगे, वहाँ नुकसान होगा, और जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी वहाँ पर विकास होगा। हम किसी को हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को तो बिगाड़ने नहीं देंगे, लेकिन किसी के हम बरखिलाफ भी नहीं है, क्योंकि हम भी किसान हैं। हम समझते हैं किसान की बात सारी हमारी सरकार ने मान ली, और जब से हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने 24 फसलें एमएसपी पे खरीदनी शुरू करी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर जींद से है। जींद में नाबालिग लड़की की शादी करवाई जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 12 साल की नाबालिग लड़की की शादी 31 साल के युवक से करवाई जा रही थी। इस बीच बाल विवाह निषेध टीम को इसकी सूचना मिली और उन्होंने शादी रुकवा दी और लड़की के परिजनों से बातचीत की। बाल विवाह निषेध टीम के अधिकारी ने बताया कि करीब 2 घंटे तक लड़की के परिजन दस्तावेज नहीं दिखा पाए, लेकिन टीम के समझाने के बाद उन्होंने लिखित में बयान दिया, जिसके बाद करनाल से आई बारात को वापस भेज दिया गया। हरियाणा में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के यमुनानगर जिले का है, जहां पर एक ठग ने खुद को LIC एजेंट बताकर महिला से 27,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित महिला ने बताया कि ठग ने उन्हें फोन कर खुद को उनके पिता का जानकार बताया और कहा कि आपके खाते में गलती से ज्यादा पैसे आ गए और 27,000 रुपए गूगल पे से वापस भेजने को कहा। इधर पीड़ित महिला ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी है, जिसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। इन्होंने कॉल की थी, फ्रॉड करने वालों ने, उन्होंने LIC एजेंट बन के कॉल की थी। तो उन्होंने बोला कि आपके ना फादर का कॉल आया था, उन्होंने बोला है कि आपसे पैसे मतलब आपके अकाउंट में डाल दें। तो उन्होंने मुझे मैसेज के थ्रू 30,000 का मैसेज भेजा, पर उन्होंने बोला कि आपकी LIC 13,000 की थी कि 3,000। तो उन्होंने 2 मैसेज भेजे थे, एक मुझे 30,000 का भेजा था, फिर उन्होंने दोबारा 30,000 का भेजा था।
तो मेरे पास पैसे तो आए ही नहीं, उन्होंने एक फ़ेक मैसेज भेजा था और मैंने वो चेक नहीं किया अकाउंट में और मेरे 27,000 चले गए थे। अब मेरी FIR दर्ज है सर और पकड़े गए हैं वो। वर्ष 2023 में संध्या नाम की लेडीज़ है जिसने शिकायत की थी कि 16/12/2023 को उसके पास एक मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुआ जिसने कहा कि मैं LIC से एजेंट बोल रहा हूँ और आपके पापा का जानकार हूँ और उनके मैंने पैसे आपके खाते में डालने हैं। तो उन्होंने कहा कि 10,000 एक डाल रहा हूँ मैं और 27,000 रुपये डालने हैं, जबकि उसने 10,000 रुपये का और एक 30,000 रुपये का फेक मैसेज बना के शिकायतकर्ता को भेजा और कहा कि मैंने आपके पास गलती से अधिक पैसे भेज दिए जो आप मुझे मेरे पैसे वापस रिफ़ंड कर दो। जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने गूगल पे से उस अनजान व्यक्ति को दिए गए मोबाइल नंबर पर पैसे 27,000 रुपये भेज दिए। जब बाद में पता लगा कि उसका खाता चेक किया तो उसके खाते में पैसे आए ही नहीं। जब उसको हमने अरेस्ट किया, काबू किया तो पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसके खाते में देखा, उसको गिरफ्तार कर लिया हमने। गिरफ्तार करने के बाद उसको आज पेश अदालत किया जाएगा। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में फोगाट खाप के 2 फाड़ होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक फोगाट खाप 19 के प्रधान की नियुक्ति के बाद फोगाट खाप 2 फाड़ होती हुई नजर आई है। जानकारी के मुताबिक नवनियुक्त प्रधान की नियुक्ति में राय ना लेने की बात कहने पर 8 गांवों के प्रतिनिधियों ने किसान भवन में आपात बैठक कर ली और कमेटी बनाकर अलग से 8 गामा खाप के गठन का ऐलान कर दिया और कहा कि जल्द नई कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया जाएगा। हमें उस बात से सहमत नहीं थे, कोई हमारी 8 गांवों की सहमति नहीं ली गई, ना बुझा गया। और इस बात का रोष है कि हमारे 8 गांवों को मतलब कोई किसी प्रकार की राय नहीं ली गई और एकता जो आज बनाया ना उसकी भी एकता नहीं थी। दादरी में काफ़ी रोष था, खड़े होकर उनका खिलाफत वो चल रही थी। कुछ एक आदमियों ने वो मतलब जय बोल की और अपने सामेदार पर धोख मरवा दी। हमें उसको प्रधान नहीं मानते। हमें 8 गांव आज तक अलग हो की और अपनी मतलब ये अगला एतवार तक अलग नई कार्यकारिणी और नई खाप 8 गांव की तरफ से बना देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बीच देश प्रदेश से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और पर्यटकों का दिल जीत रहे हैं। भारत के लोक संगीत महोत्सव में पहुंच रहे पर्यटकों का लगातार मनोरंजन किया जा रहा है। लोक नृत्यों में बजने वाले वाद्य यंत्र और लोकगीत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि वो अपनी पुरानी कला को ब्रह्म सरोवर के मंचों पर दिखा रहे हैं। इस बीच राजस्थान से आई महिला कलाकार का लोक नृत्य लगातार आकर्षण का केंद्र बना है। मेरा नाम कविता कालबेलिया है, मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा है, यहाँ घूमना लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, मेला वगैरह अच्छा लगता है। जो आप नृत्य करते हैं क्या कहते हैं इसको? कालबेलिया। कितने समय से कर रहे हैं आप? पहले हमारे सिस्टर मम्मी वगैरह कर रहे थे, उसको देख देख कर हम सीख गए, कोई क्लास वगैरह नहीं है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।